वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी 24/7। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है वाइट कॉलर क्राइम, जिसे हिंदी में श्वेत वसन अपराध कहते हैं या श्वेत पोश अपराध कहते हैं। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड, जिन्हें हम देखेंगे और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये देखते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली अगर हम जनरल टर्म में कहें तो वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। वाइट कॉलर क्राइम एक क्राइम का ही टाइप है जिसको कि प्रेजेंट किया था सबसे पहले आपके एक सोशोलॉजिस्ट थे एडविन एच सदरलैंड। इन्होंने 1939 में अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की एक समिट हुई थी, अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंटशिप के जब इन्होंने लेक्चर दिया था, अध्यक्ष पद से जब इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में, तो इन्होंने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अमेरिका के, वो जो ऑर्गेनाइज्ड बहुत सारे क्राइम कर रहे थे उसके बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने उसी समय अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली 200 इंडस्ट्रियलिस्ट लिए थे, जिसमें से इन्होंने 70 की डिटेल स्टडी की थी और 1949 में इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिससे कि लोगों को ये श्वेत वसन अपराध यानी कि वाइट कॉलर क्राइम के बारे में पता चला। सो वाइट कॉलर क्राइम अगर जनरल टर्म में कहें तो वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, तो वाइट कॉलर क्राइम इज़ बेसिकली जितने भी सोसाइटी में हायर प्रेस्टीज के लोग हैं, जो सोसाइटी में जिनका स्टेटस बहुत हाई है और वो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है सोसाइटी में, एज लाइक IAS PCS ऑफिसर्स ले सकते हैं आप, या फिर पॉलिटिशियंस ले सकते हैं आप, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकते हैं आप, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो अपने ऑक्यूपेशन के ड्यूरिंग जो क्राइम करते हैं वो वाइट कॉलर क्राइम के अंडर कंसीडर होता है, यानी कि वो श्वेत वसन अपराध कहलाता है। वो अपनी पोजीशन का जब मिसयूज़ करते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है वाइट कॉलर क्राइम की अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, जिन्होंने कि ये कॉन्सेप्ट दिया था। सो वो ये कह रहे थे वाइट कॉलर क्राइम मे बी डिफाइंड एज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टिवली एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। सो वाइट कॉलर क्राइम को इन्होंने बोला, श्वेत वसन अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में उन्होंने परिभाषित कर सकते हैं जिसे कि एक प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक स्थिति, जिसके पास प्रतिष्ठा है और समाज में जिसकी स्थिति भी बहुत उच्च है, वो व्यक्ति अपने पेशे के दौरान, यानी कि जो भी वो व्यवसाय कर रहा है उस पेशे के दौरान वो करता है, तो वो क्या कहलाता है, वाइट कॉलर क्राइम यानी कि श्वेत वसन अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इज रिलेटेड मोर टू विच टाइप ऑफ सोसाइटी। तो जो वाइट कॉलर क्राइम की प्रॉब्लम है ये किस सोसाइटी से ज़्यादा रिलेट करती है, तो जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, यानी कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें ये ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि जो पूंजीवादी समाज होता है उसमें आपको पता है, जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने 2 क्लासेस बताई थी, प्रोलेटरिएट एंड बुर्जुआसीज। तो बुर्जुआसीज जो थे, यानी कि जो बुर्जुआ थे, वो सर्वहारा वर्ग का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो वो जो पूंजीवादी समाज था वहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम इन्होंने कहा कि ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट है एडविन एच सदरलैंड डिवाइडेड क्रिमिनल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। तो जो एडविन सदरलैंड थे उन्होंने जो क्रिमिनल यानी कि जो अपराधी होते हैं उनको किन 2 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने अपराधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। एक तो उन्होंने बताया वाइट कॉलर क्रिमिनल, जो आप वाइट कॉलर क्राइम पढ़ते हैं, तो जो वाइट कॉलर क्राइम है उसे जो करेगा तो वो वाइट कॉलर क्रिमिनल कहलाया।
तो वाइट कॉलर क्रिमिनल हो गए, और जो वाइट कॉलर के अलावा जो दूसरे हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोअर क्लास क्रिमिनल हो गए, यानी कि निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वर्गीय अपराधी। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सोशोलॉजिस्ट हु फर्स्टली प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इज, जिसने फर्स्टली प्रेजेंट किया था वो हमारे एडविन एच सदरलैंड थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ कॉलरलेस क्राइम इज गिवन बाय, जो बाई कॉलरलेस क्राइम था, यानी कि जो वसन विहीन अपराध था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे एक थिंकर टाफ्ट ने दिया था। तो बेसिकली टाफ्ट का ये कहना था कि जो कॉलरलेस क्राइम है वो क्या होता है, तो इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम के ही कंटेक्स्ट में ही दिया था कि जो कि हायर प्रेस्टीज वाले लोग हैं, यानी कि वो बहुत साफ़ सुथरे, उनकी सोसाइटी में पोजीशन बहुत अच्छी है और बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, तो उसको उन्होंने वाइट जैसे बताया जो सदरलैंड थे। तो उसी कंटेक्स्ट में टॉफ्ट ये कह रहे थे कि जो कॉलरलेस, यानी कि जो लोग निम्न वर्ग के हैं, तो वो कॉलरलेस क्राइम हो गया, या ये जो कि झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बेसिकली इन्होंने इंडिकेट किया था कॉलरलेस क्राइम में, यानी कि वसन विहीन अपराध उनको कहा था। नेक्स्ट है विच शैल बी रिगार्डेड एज वाइट कॉलर क्राइम टू ट्रांसफ़र ऑफिसर ऑफ हिज डिपार्टमेंट बाय अ मिनिस्टर एक्सेप्टिंग ब्राइब, यानी कि कॉलर क्राइम कह सकते हैं। तो एक मंत्री द्वारा रिश्वत लेकर अपने विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र करना। तो कोई भी एक मंत्री है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियंस हो सकते हैं वाइट कॉलर क्रिमिनल, तो कोई भी मंत्री है वो अपने ही डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र के लिए उससे जो ब्राइब ले रहा है, तो वो किस में आएगा? वो वाइट कॉलर क्राइम में आएगा। वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है, सो वही है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग वाइट कॉलर क्राइम। So, white collar crimes are committed by misuse of respectable occupation or status. तो इसमें ये कह रहा है कि श्वेत वसन अपराध के बारे में हम अगर किसी स्टेटमेंट को कहें कि वो सही हो सकता है, तो वाइट कॉलर क्राइम यानी कि श्वेत वसन अपराध किसी प्रतिष्ठित पेशे, या आपका बहुत अच्छा पेशा है, आपका ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है, या फिर पद का जब हम दुरुपयोग करेंगे यानी कि मिसयूज़ करेंगे, उसका मिसयूज़ यानी कि दुरुपयोग करेंगे, तो वो वाइट कॉलर क्राइम होगा। नेक्स्ट है द ब्लैक मार्केट स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। ये जो बुक है ये किसने लिखी? तो ये बुक थी, ये क्लीनार्ड ने लिखी थी। क्लीनार्ड ने वाइट कॉलर क्राइम की स्टडी की थी। इन्होंने भी डिफ़ाइन किया था वाइट कॉलर क्राइम को। इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम को बोला था कि जो वाइट कॉलर क्राइम है वो लॉ का वायलेशन है, यानी कि कानून का उल्लंघन है, जो कि कौन से लोग करते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि व्यापारी आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं और पॉलिटिशियंस आते हैं, और उनका एक ग्रुप होता है और वो अपने ऑक्यूपेशन के से रिलेटेड होता है, जो भी क्राइम होता है, तो उसे इन्होंने एज अ वाइट कॉलर क्राइम डिफ़ाइन किया था। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ फैक्ट्स कह सकते हैं आप वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to my channel Let's Learn Sociology 24/7। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।